नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध का सही अर्थ आज तक आपको बताया ही नहीं गया, ना किसी पंडित के द्वारा, ना किसी कथावाचक के द्वारा और ना किसी कर्मकांडी के द्वारा। तो आज उसका सही अर्थ समझते हैं। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। दो पार्ट इसके आएंगे और दोनों पार्ट इसी वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। नहीं तो हो सकता है कि कुछ गलतियां ऐसी हो जो आप जाने अनजाने में कर दो और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले शास्त्र के हिसाब से समझते हैं कि श्राद्ध होते क्या है। तो शास्त्र कहता है कि श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से अपने पूर्वजों को याद करना, है ना। श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए पिंडदान, अर्पण, ब्राह्मणों को भोजन कराना इत्यादि जो कर्म कांड है वो करना। ये शास्त्र के हिसाब से श्राद्ध का अर्थ। माना जाता है कि इस समय ये जो 15 दिन श्राद्ध के आते हैं, इस समय जो स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं और जो पूर्वज जो होते हैं वो धरती लोक पे आते हैं और भ्रमण करते हैं, अपने अपने घरों के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे वंशज हमारी कैसी सेवा कर रहे हैं। उस हिसाब से वो आशीर्वाद देते हैं। आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है कि अगर आप कर्म कांड नहीं करते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं या फिर भोजन आदि नहीं करवाते हैं, पक्षियों को और पशुओं को, जैसे कौवे को भोजन करवाया जाता है, गाय को भोजन करवाया जाता है, ये नहीं करते हैं, तो आपके जो पितृ हैं वो पीड़ित होते हैं और उनको शांति प्राप्त नहीं होती। माना जाता है कि किसी घर के अंदर जैसे कोई काम नहीं बन रहा या काम बनते बनते बार बार रुक रहा है, अड़चने आ रही है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बीमारियां रहती हैं, पैसा नहीं आ रहा है तो रुक नहीं रहा, जा रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, कर्जे ज्यादा हो रहे हैं, तो इन सब का कारण भी होता है पितरों का दुखी होना या पितृ का शांत ना होना। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से। कुछ पुराणों में इसका उल्लेख पूरी तरीके से है। ये अगर आप इन 15 दिनों में पितृदोष की पूजा करवा लेते हो या इन 15 दिनों के अंदर आप पितृ शांति पाठ करवाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके पितृ जो है उनको संतुष्टि मिलेगी। और अगर आपके पितरों को संतुष्टि मिलेगी तो आपके घर में बरकती होगी, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। और जितनी भी समस्याएं जो मैंने पहले बताई, जैसे कि पैसा ना आना, घर में झगड़े होना या कर्जे ज्यादा बढ़ जाना या काम में बार बार अड़चने आना, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ये कहते हैं शास्त्र। यहाँ तक आपको समझ में आ गया श्राद्ध क्या है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है उसके बारे में बात करें, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं। आध्यात्म क्या कहता है श्राद्ध के बारे में। तो आध्यात्म कहता है कि श्राद्ध का सही अर्थ वो है सत्य दिखा देना। सबसे पहले जो भी कर्म कांड बताए जाते हैं अपने पूर्वजों की शांति के लिए, आज तक वास्तव में श्राद्ध का सही अर्थ आपको बताया ही नहीं गया। कर्म कांड करके और अपने पूर्वजों को याद करना और उनको शांति प्रदान करना, वो श्राद्ध का सही अर्थ है ही नहीं। श्राद्ध का सही अर्थ ये माना जाता है कि अपने जो आपके जो पूर्वज हैं वो आपको यह सत्य बता रहे हैं कि भाई हम तो जा रहे हैं और तुम्हें भी जाना है। और हमसे पहले भी बहुत लोग गए और जो भी गए वो इस धरातल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कुछ भी साथ लेकर नहीं गए सिवाय अपने कर्मों के। तो इस संपूर्ण संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके लिए बेवजह हिंसा करना, झगड़ना बंद करो। पहला उद्देश्य ये देते हैं श्राद्ध, ये देते हैं हमारे पूर्वज। दूसरी एक कहानी आती है ना कि स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और पितृ धरती पर आते हैं और घरों में देखते हैं। इसका सही वास्तविक अर्थ ये है कि वह पितृ यह देखते हैं और यह बताते हैं आपको, चाहे स्वप्न में आके बताएं या कैसे भी बताएं, कि भैया जो गलतियां हमने की ना वो तुम मत करो। जो इस धरती पे रह के हमने भोग विलास या जो हमने कर्म कांड या इस सांसारिकता में जो उलझे रहे, अपने स्वार्थ के लिए जीते रहे, वो काम तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि आना तुम्हें भी वही है जहाँ आज हम हैं। इस धरातल पर कोई भी जीवित नहीं रहने वाला, सबका एक दिन निश्चित टाइम होता है, ठीक है। अब ये संदेश जो पूर्वज देते हैं हर एक व्यक्ति को कि हमारी जो गलतियां हैं वो तुम मत दोहराओ, और जब तुम ये गलतियां नहीं दोहराओगे और निष्काम कर्मयोग करोगे और अपने आसपास के लोगों को उनको ऐसा करोगे कि जो
मजबूर है, जिसके दुख दर्द है या जो तकलीफ में है उसकी तकलीफ दूर करोगे और निष्काम कर्मयोग करोगे तो हमें अत्यंत शांति प्राप्त होगी। ये कहते हैं वास्तव में श्राद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो अपना अपना मानने का तरीका होता है। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और यदि आप मानते हैं कि हाँ आध्यात्म है, क्योंकि पहली बात तो आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है, आध्यात्म सत्य है। कर्म कांड हो सकता है कि हो या ना हो, वो एक उलझन वाली बात हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए काम कर जाए, किसी के लिए ना करे, किसी के लिए कोई पूजा करवाने से वो धनवान बन जाए और किसी के लिए पूरी जिंदगी पूजा करा लो वो धनवान ना बन पाए। लेकिन आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म कहता है अपने कर्मों को साफ करो, अपने कर्मों को सही करो, अपने भीतर झांको। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और निष्काम कर्म करोगे तो तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में आएगी, और आएगी तो तुम्हें तकलीफ लगेगी ही। अब अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपको श्राद्ध का आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखना चाहिए, और यदि आप एक कर्मकांडी व्यक्ति हैं तो कर्मकांड का भी मैंने बताया कि ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखें, यदि आप कर्मकांड में ज्यादा विश्वास रखते हैं तो कौओं को, गायों को भोजन कराना तो आवश्यक होता है। ये तो इस श्राद्ध के समय में आप सोचो कि आज के समय में कौवे विलुप्त हो चुके हैं, गाय जो है वो बहुत ज्यादा पीड़ा में है, सड़कों पे पड़ी रहती है। जब तक वो दूध देती है तब तक लोग उनको घर में रखते हैं, बाद में उनको निकाल देते हैं। तो यदि आप एक कर्मकांडी व्यक्ति भी हैं और पशु सेवा में विश्वास रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें। आप पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश करें। गायों की सेवा कर सकते हैं, ना कि गायों और कौओं की नहीं, सभी जीव जंतुओं की, जितने भी जीव जंतु है, वृक्ष हैं, उनकी सेवा करें। और आध्यात्मिक व्यक्ति को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसको प्रकृति के लिए कितना काम करना है अभी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। नमस्कार।